बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा सबक है वो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन या जिसको नरेशंस भी कहते हैं। ये बात जहन में रखें कि हाँ, जब भी हम बात करते हैं वो दो तरीक़ों से करते हैं, यानी हम बात को दो तरीक़ों से करते हैं। कभी कभी किसी की बात को, यानी जब कोई आपसे बात करे और वो आप दूसरे तक वो बात पहुंचाना चाहते हैं तो वो आप दो तरीक़ों से पहुंचाते हैं। यानी कभी कभार आप उसके अल्फाज को, यानी पहले शख्स के अल्फाज को जब आप तीसरे तक पहुंचाते हैं तो वो अपने अल्फाज में पहुंचाते हैं। यानी जब पहले के अल्फाज को या किसी शख्स के अल्फाज को दूसरों तक अपने अल्फाज में पहुंचाना, इसको कहते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। जबकि दूसरों की बात को तीसरे शख्स की तक अगर हूबहू उसी तरह पहुंचाया जाए, हूबहू उसी तरह कह दिया जाए तो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट नरेशन। यानी किसी की बात को बग़ैर रद्द बदल के आगे पहुंचाना, इसको कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। जबकि किसी की बात में रद्द बदल करके फिर पहुंचाना, इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच यानी नरेशंस में आता है। एक को हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच, जबकि दूसरे को हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच की अगर हम बात करें, डायरेक्ट स्पीच दो तरीक़ों से फिर वो मज़ीद तकसीम है। यानी डायरेक्ट स्पीच का जो फ़िक्रा होता है या डायरेक्ट स्पीच जो होता है उसमें दो हिस्से होते हैं। एक को हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, जबकि दूसरे को हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। सवाल पैदा होता है कि रिपोर्टेड स्पीच किससे कहते हैं और इसी तरह रिपोर्टिंग स्पीच किससे कहते हैं। आइए समझते हैं अब एक मिसाल के ज़रिए। एक मिसाल दिया गया है कि ही सेज टू मी यू आर ब्रेव। पहले बात तो ये सीखी कि ये जो चीज़ें हैं इसको कहते हैं कोटेशन या इन्वर्टेड कॉमर्स। कोटेशन या इन्वर्टेड कॉमर्स। तो जो हिस्सा, यानी एक हिस्सा ये है और दूसरा हिस्सा क्या है, ये है। तो जो हिस्सा इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर हो या कोटेशन के अंदर हो, उसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। यानी कोटेशन के अंदर का हिस्से को हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। जबकि कोटेशन से बाहर का जो हिस्सा होता है, यानी कोटेशन से बाहर या इन्वर्टेड कॉमा से बाहर का जो हिस्सा होता है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। ये बात सीख ले, इस पे तवज्जो दे, सीख ले। ये थोड़ा ये इतना मुश्किल नहीं है, सीखे, क्योंकि आगे जब हम इस पे बात करेंगे तो आपके लिए फिर मसला ताकि मसला ना हो। इसको कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, जबकि इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। यानी रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर का जो हिस्सा होता है डायरेक्ट स्पीच का। डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर का जो हिस्सा होता है इसको हम रिपोर्टेड स्पीच, जबकि डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमर्स से बाहर का जो हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इसके बाद हम आते हैं रिपोर्टिंग वर्क की तरफ। हाँ, यहाँ एक बात और भी सीख ले। जिसी तरह इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं और इसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, बिल्कुल इसी तरह ये जो हैं इसको हम कहते हैं सब्जेक्ट और इसको हम कहते हैं वर्ब, इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। इसी तरह इसको हम कहते हैं सब्जेक्ट और इसको हम कहते हैं वर्ब और इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो जिसी तरह इसको हम कहते हैं कि सब्जेक्ट, इसी तरह इसको हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच है। यानी ये सब्जेक्ट तो है, लेकिन किसका सब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग स्पीच का। यानी इस हिस्से को हम रिपोर्टिंग कहते हैं और इसके सब्जेक्ट को हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट। बिल्कुल इसी तरह इसको हम कहते हैं वर्ब, लेकिन रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब या रिपोर्टिंग वर्ब भी हम इसको कह सकते हैं, यानी रिपोर्टिंग वर्ब। इसी तरह इसको ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हम इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, बिल्कुल इसी तरह इसके सब्जेक्ट को भी या जो प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन भी
ये सब्जेक्ट भी या प्रोनाउन भी दोनों इसको कह सकते हैं। ये जो सब्जेक्ट है ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच है, यानी ये सब्जेक्ट है, या इसको हम सेकंड पर्सन भी कह सकते हैं। तो ये इंशाल्लाह आगे हम इस पर बात करेंगे कि सेकंड पर्सन क्या ये क्या है और थर्ड पर्सन क्या है वगैरह वगैरह। तो यहाँ सिर्फ इतना सीखे कि ये क्या है, सब्जेक्ट ये वर्ब, लेकिन सब्जेक्ट है रिपोर्टेड स्पीच का, इसी तरह ये वर्ब है बल्कि लेकिन रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब है। इसी तरह ये जो ऑब्जेक्ट है ये रिपोर्टेड स्पीच का ऑब्जेक्ट है। तो इसमें से इस पे हम बात करते हैं कि ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब इस भी हम इसको कह सकते हैं, या इसके लिए जो अगला नाम है वर्ब ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच है। तो रिपोर्टिंग वर्ब जो है, माफ़ी चाहता हूँ, अगर प्रेजेंट में दिया गया है या फ्यूचर में दिया गया है तो आपको यहाँ जो वर्ब है ये जो टेंस है या वर्ब है, इसमें से क्या करना है, इसमें से कोई भी तब्दीली नहीं करनी है। यानी अगर ये यू है, माफ़ी सॉरी यार अगेन, वर्ब ये क्या है, यहाँ वर्ब ये है, यानी अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में दिया गया हो रिपोर्टिंग वर्ब, तो यहाँ आपने वर्ब को और टेंस को, यानी वर्ब और टेंस एक ही बात है, जो कि ये है रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब है। यानी अगर यहाँ प्रेजेंट और फ्यूचर हो तो रिपोर्टेड का वर्ब या टेंस जो है आपने उसमें से कोई भी तब्दीली नहीं करनी है, उसी तरह आपने लिखना है। यानी अगर आर है तो आर, इज है तो इज, एम आर, वाज वर, उसी तरह आपने लिखना होगा। इसी तरह स्पेशल वर्ड्स जो है, स्पेशल वर्ड्स यानी अगर वो दिए गए हम मिसाल के तौर पर टुमारो या इसकी तरह गो, कम, गो, इस तरह जो अल्फाज हैं, टुमारो, द नेक्स्ट, द फॉलोइंग डे, इस तरह जो हम तब्दील करते हैं, अगर स्पेशल वर्ड्स दिए गया हो, इस पर हम अगले हिस्से में इंशाल्लाह इस पर बात करेंगे, अगले वीडियो में इस पर हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ जो प्रोनाउन चेंजेस हैं, प्रोनाउन चेंजेस ये भी हम इंशाल्लाह आगे इस पर बात करेंगे। लेकिन आप यहाँ इतना सीखे कि प्रोनाउन चेंजेस के अलावा यानी इस पर हम तब्दीली करेंगे, और यहाँ प्रोनाउन क्या है, ये है, यानी ये रिपोर्टेड स्पीच का क्या है, प्रोनाउन। तो अगर ये प्रेजेंट और फ्यूचर में दिया गया हो तो आपको रिपोर्टेड स्पीच का जो प्रोनाउन है वो तब्दील करना होगा। इसके अलावा जो उसका वर्ब है या टेंस है आपने उसको तब्दील नहीं करना है। और इसके साथ साथ अगर स्पेशल वर्ड्स दिया गया हो, ये अल्फाज दिए गए हों उस फिक्रे में, तो आपने उसको भी तब्दील नहीं करना है। इसके बाद हम आते हैं पास्ट पे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में दिया गया हो, यानी अगर ये क्या हो, यहाँ पास्ट हो, मिसाल के तौर पर हम लिखते हैं ना SAID सेट, मिसाल के तौर पर सेट, तो ये क्या है, पास्ट में है। क्या अगर इसी तरह हो, यानी ही सेड टू मी यू आर ब्रेव, तो अगर पास्ट में दिया गया हो तो आपको टेंस या वर्ब को भी तब्दील करना होगा, स्पेशल वर्ड्स को भी तब्दील करना होगा। किस तरह तब्दील किए जाते हैं, इस तरह प्रोनाउन चेंजेस भी यानी प्रोनाउन को भी तब्दील करना होगा। किस तरह तब्दील किए जाते हैं इसमें हम इंशाल्लाह बाद में बात करते हैं। सिर्फ ये सीखे कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में दिया गया हो, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में दिया गया हो, तो आपको रिपोर्टेड स्पीच में जो टेंस या वर्ब या स्पेशल वर्ड्स या प्रोनाउन चेंजेस हैं आपने करने हैं। इसके साथ यूनिवर्सल ट्रुथ भी। यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है, आप लोगों से पूछता हूँ, यूनिवर्सल ट्रुथ किसे कहते हैं? बिल्कुल, माशाल्लाह, यूनिवर्सल ट्रुथ को हम कहते हैं आफाकी सच्चाई। आफाकी सच्चाई का क्या मतलब है? आफाकी सच्चाई, आफाकी सच्चाई का मतलब ये है कि वो बात जो सब लोग उस पे मुत्तफिक हों, यानी अगर किसी बात पे सब लोग मुत्तफिक हों तो इसको हम कहते हैं आफाकी सच्चाई या यूनिवर्सल ट्रुथ। मिसाल के तौर पर एक मिसाल हम लेते हैं, हम कहते हैं ना कि सूरज मशरक़ से तलू होता है, यानी मशरक़ से निकलता है और मगरिब में गुरूब होता है। तो इस बात पे तो सब मुत्तफिक हैं, यानी आप लोग भी और आप लोग भी इस पे मुत्तफिक है। तो जो लोग किसी बात पर मुत्तफिक हों उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ।
अब जितनी भी यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं, यानी जो यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, अगर वो अगर यूनिवर्सल ट्रूथ रिपोर्टेड स्पीच में दिया गया हो, रिपोर्टेड स्पीच में अगर यूनिवर्सल ट्रूथ दिया गया हो, मिसाल के तौर पर दे सेड टू मी द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो ये जो कॉमर्स के अंदर है उसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, और ये द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, और तो ये बात क्या है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी सब इस पे मुत्तफिक हैं कि ज़मीन घूमती हैं सूरज के इर्द गिर्द। तो ये जो बात है इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। और जब कॉमर्स के अंदर हो जाए, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर, तो इसको या कोटेशन के अंदर, तो इसको फिर हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो अगर यूनिवर्सल ट्रूथ रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आ जाए, वो उसके अंदर हो या रिपोर्टेड स्पीच में आ जाए यूनिवर्सल ट्रूथ, तो आपने फिर क्या करना है, कोई भी लफ्ज़ तब्दील नहीं करना है, यानी उसमें से कोई भी तब्दीली या कोई भी चेंजेस आपने नहीं करनी है। यानी यूनिवर्सल ट्रूथ का ये जो हिस्सा है, जिस इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर का हिस्सा जिस तरह है उसी तरह आपने लिखना है। यानी कोई सवाल कर सकता है कि अगर यहाँ प्रेजेंट में हो तो फिर तो हम नहीं कर सकते, इसी तरह है, यानी अगर प्रेजेंट में हो तो फिर इसमें हम तब्दीली नहीं करते सिवाय प्रोनाउन के। लेकिन अगर यहाँ क्या हो, यूनिवर्सल ट्रूथ दिया गया हो और यहाँ पास्ट टेंस हो, फिर भी हमने तब्दील नहीं करना है। यानी अगर प्रेजेंट दिया गया है या फ्यूचर है या पास्ट है, लेकिन अगर यहाँ रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ दिया गया है, फिर आपने कोई भी तब्दीली नहीं करनी है। उस फिक्र को आपने ये हिस्से को यानी रिपोर्टेड स्पीच को आपने वैसे ही लिखना है। इसके बाद आखिरी नंबर पर हैं ये नोट मैंने लिखा है, नोट, ये वो वाला नोट नहीं है, पैसे वाला नोट नहीं है, ये नोट है इजाफी मालूमात, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि कभी कभार कोई आपसे ये पूछ सकता है या टेस्ट में ये या कोई आपसे इंटरव्यू या इस तरह पूछा जा सकता है, आपसे कोई पूछ सकता है कि अगर कोई फ़िक्रा डायरेक्ट फ़िक्रा जो है या जो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच, इसको हम दो तरीक़ों से लिख सकते हैं। एक तरीका ये है, मिसाल के तौर पर मैं तो ही सेड आई एम फाइन, ही सेड आई एम फाइन, एक तो ये है। और यानी ही सेड कामा फिर इन्वर्टेड कामास शुरू या इन्वर्टेड कामास ओपन, फिर ये फिक्रा और हिस्सा, और फिर इन्वर्टेड कामास बंद या इन्वर्टेड कामास क्लोज्ड। एक तो ये इसी तरह लिखा जा सकता है। दूसरे तरीके से हम इस फिक्र को इस तरह भी लिख सकते हैं कि आई एम फाइन, यानी इसको हम ये हिस्सा जो है इसको हम पहले लेके आते हैं और इसको जो है हम बाद में लिखते हैं, ही सेड। तो ये क्या सही है, सही है या गलत है? सोचिए इस पे, ठीक है, आप कमेंट्स करें कि ये सही है या गलत है। यानी ही सेड कामा इन्वर्टेड कामास शुरू आई एम फाइन इन्वर्टेड कामा बंद, या आई एम इन्वर्टेड कामास शुरू और आई एम फाइन इन्वर्टेड कामास बंद, फिर कामा ही सेड। ये सही है या गलत है? गलत है। क्यों? क्योंकि जब हम इसी तरह लिखते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब, जब हम रिपोर्टिंग वर्ब को पहले लिखते हैं तो फिर हम इसी तरह लिखते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब में फिर किसके बाद कामा, यानी कामस जो है ये कामा, ये इन्वर्टेड कामस के अंदर नहीं लिखते, ये तो सही है। लेकिन जब हम रिपोर्टेड वर्ब को पहले, रिपोर्टेड स्पीच को पहले लिखते हैं, यानी रिपोर्टिंग स्पीच जब लिखते हैं तो फिर इस तरह हम करते हैं। लेकिन जब हम करते हैं रिपोर्टेड स्पीच को पहले लेके आते हैं तो फिर हम कामा यहाँ नहीं लिखते,
बल्कि यहाँ लिखते हैं, फिर हम इन्वर्टेड कामस इस पे बंद करते हैं। यानी इन्वर्टेड कामस शुरू आई एम फाइन, फिर इन्वर्टेड कामस से पहले फिर आपने कॉमा लगाना है, फिर इसके बाद इन्वर्टेड कामस बंद, फिर ही सेड। तो इसी तरह, तो अगर इसी तरह दिया गया हो ये भी सही है, या आप इससे भी देख सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा छोटा है इसलिए मैंने ऊपर लिखा ही सेड आई एम फाइन या आई एम फाइन इन कामा फिर इन्वर्टेड कामास बंद ही सेड। तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो इसके साथ उस्मानुल्लाह को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।